नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, पूजा विधि बताऊंगा। उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। जो भी लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह उत्पन्ना एकादशी को व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर की रहेगी, क्योंकि 10 दिसंबर को 1 बजे तक दसवीं तिथि है और जो दसवीं तिथि लगी हुई एकादशी होती है उसको व्रत नहीं रखा जाता। सूत जी बोले कि ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे यज्ञनाथ, कृपा करके एकादशी व्रत की विधि बताइए। इसके करने से क्या फल मिलता है? हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती हैं उन क्रियाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। कुंती कुमार की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब ध्यान देकर के सुने। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। दसवीं को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अन्न का अंश न रहे। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी खाना नहीं चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। जो विधि हम वर्णन कर रहे हैं उस प्रकार से व्रत का वर्णन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को एकादशी के दिन अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए सकल जन्म जन्मांतर वर्जितम पापानि तेषाम सर्वनाथम एकादशी व्रत महम करिष्ये, इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए। अश्व के अंते रथ कांते विष्णु क्रांति वसुंधरे उद्ग्रतापि धराहेण कृष्णेनम सतबाहुना। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप को दूर करने वाला है। इस एकादशी के व्रत से सभी पाप दूर हो जाते हैं। यदि भूल से भी ऐसे लोग वार्तालाप में भी आ जाएं तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाते हैं। यानी झूठ बोलने वाला, पापी और परिस्त्रीगामी अगर एकादशी वाले दिन समीप आ जाते हैं तो उस दिन क्षमा याचना भगवान से करनी चाहिए। 16 वस्तुओं से, सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो उसकी क्षमा करनी चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो विधि मैंने बताई है उस प्रकार से जो व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी कोई भी दान नहीं है। व्यतपात के दान करने से लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 तपस्वियों को 60,000 तक भोजन कराने से तथा पंडित और ब्रह्मचारी को भोजन कराने से भी 1000 गुना दान कन्यादान से होता है और कन्यादान से ज्यादा भूमि का दान होता है और भूमि दान से भी ज्यादा दान इस एकादशी के व्रत से होता है। इस एकादशी के व्रत से पितर और देव सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं और एकादशी के व्रत से सभी की पूर्ति हो जाती है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि में जो कोई प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है। यदि दिन में एक बार भोजन करने वाले को उपवास भी आधा फल प्राप्त होता है, परंतु निर्जल जो व्रत रखते हैं उनका तो कहना ही क्या। भगवान मधुसूदन से मुख से यह बात से सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व ज्यादा बताते हैं। सो कृपा करके मुझे बताइए ऐसा क्यों है। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नामक एक अत्यंत भयंकर दैत्य हुआ जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब इंद्र आदि सहित सब देवता भयभीत हो करके भगवान
उमापति भोले शंकर के पास पहुंचे और उनको अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि महादेव प्रबल दैत्य का वृत्तांत सुनाया। अविनाशी मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगढ़ बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी ने देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर के इंद्रादि समस्त देवता एक चित्र होकर क्षीर सागर जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे जा पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले प्रभु, आप हमारी इस दैत्य से रक्षा करें। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। सुर समाज की यह बात विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है? वह कहाँ रहता है? ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर के सुर इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। उस चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना राज्य अधिकार कर लिया है। उसने सभी देवताओं का अधिकार भी अपने बस में ले लिए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम अब निश्चिंत हो जाओ, अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चले गए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि बड़े अवमान से गरज रहे थे। उस समय भगवान विष्णु का और मुर दैत्य का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्री आश्रम चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था। वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। अभी मारने का प्रयत्न कर रहा था, उसी क्षण विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम देखकर आश्चर्यचकित हो मुर उनके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या ने शीघ्र ही उस दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य को मरा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि इसको किसने मारा है। तभी वह बाल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये असुर आपका आहित करना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। भगवान कहते हैं कि आज से तुम उत्पन्ना नाम से, एकादशी नाम से विख्यात होगी, और आज तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए उत्पन्ना एकादशी है। आज जो भी लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करेंगे उनके ऊपर मैं कृपा करूंगा। भगवान कहते हैं, ये युधिष्ठिर, सब तीर्थ और व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सबश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण विधि बताई है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता है या कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास मिलता है, उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और सभी संकटों का मैं निवारण करता हूँ। हे युधिष्ठिर, अगर तुम भी पाप को, बुरा और पुण्य को अच्छा समझते हैं, स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हैं, तो एकादशी का व्रत किया करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने से इंसान के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं।
एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों एकादशियां समान हैं। दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इस दिन नियम पूर्वक व्रत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पुण्य प्राप्त